स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल जो आतंकी घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, लगता नहीं कि ये सिर्फ पहलगाम तक ही सीमित था, क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद मैं आपको बताऊं तो बड़ी मात्रा में पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहा था आतंकवादियों की। मतलब और ज्यादा आतंकवादी LOC पार कराकर भारत में भेजने की कोशिश की जा रही थी। अब इसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, लेकिन आप देख सकते हो सबसे पहले कि हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इसका और 2 टेररिस्ट को यहां पर मार गिराया है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं कि साउथ कश्मीर में जो पहलगाम है वहां पर कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। पूरा देश शॉक में है। 28 लोग कम से कम अभी तक मारे गए ऐसा बताया जा रहा है। और जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अभी आज सुबह सुबह जो इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा था उसको रोका है और 2 टेररिस्ट को यहां पर मार गिराया है। तो अभी ये जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लोकेशन कहां पर है? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, काफी सेंसिटिव एरिया है। वहां पर एक सेक्टर है उरी सेक्टर, वहीं पर यह इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। देखिए, जो कल आतंकी घटना हुई है ये श्रीनगर के थोड़ा सा साउथ में आप देखोगे, यहां पर पहलगाम काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर हुआ था। और जो इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा था, घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही थी आज सुबह सुबह, ये बेसिकली आपको उरी वाला जो सेक्टर है, यहां पर ये पूरा बारामूला वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर है उरी सेक्टर। LOC वहां से गुजरता है और वहीं पर से जो आतंकवादी हैं वो भारत के अंदर अगेन एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और आप देख सकते हो ये 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। तो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि कम से कम हमारी सेना को 2 से 3 लोग दिखे थे जो क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आप देख सकते हो यहां पर ऑपरेशन टिक्का तुरंत लॉन्च किया गया था। बेसिकली क्या है कि हमारे पास भी यहां पर जो नाइट सर्वेलेंस इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते रहते हैं ताकि कोई LOC क्रॉस ना कर सके, तो उसके माध्यम से हमें यहां पर सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दिया था। और इसी को देखते हुए सेना ने तुरंत बेसिस पर ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया। आप देख सकते हो इंडियन आर्मी का ये पूरा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड टेररिस्ट, और जिसके तहत 2 आतंकवादियों को एलिमिनेट कर दिया गया है। मतलब हमारी तरफ से इस वाले ऑपरेशन में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो आतंकवादी क्रॉस कर रहे थे, LOC पार कर रहे थे, उनको यहां पर हमने मार गिराया है। और देखिए, यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बताया यह जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, ammunitions and other war-like stores have been recovered from the terrorist। मतलब कि यहां पर और भी कुछ करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें देखो ये डायरेक्टली हिंदू के ऊपर अटैक किया गया। जिस तरह से ये जो टेररिस्ट बार बार चुन रहे थे, पूछ रहे थे हिंदू हो क्या हो, तो इस तरह से डायरेक्टली उनको मारने की कोशिश की जा रही थी। और कई सारे वीडियोस लगातार व्हाट्सएप वगैरह पर सर्कुलेट हो रहे हैं, आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था आज सुबह सुबह, इसका पहलगाम टेरर अटैक से क्या लिंकेज हो सकता है? बेसिकली 2 चीजें यहां पर कही जा रही हैं। सबसे पहला तो यह है कि कहीं ना कहीं ये एक रीइंफोर्समेंट मिशन हो सकता है कि पहलगाम ऑपरेशन में जो आतंकी शामिल थे, क्योंकि ध्यान रखिएगा वो अभी तक पकड़े नहीं गए, उन्होंने यहां पर गन फायरिंग वगैरह, शूट वगैरह जो भी कुछ किया, फिर वो जंगलों में भाग गए, छिप गए। तो ऑब्वियस सी बात है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दिलाने के लिए ये रीइंफोर्समेंट मिशन पाकिस्तान की तरफ से और वहां पर जो आतंकी संगठन है उन्होंने यहां पर भेजने की कोशिश की होगी। एक तो यह पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा यह हो सकता है कि यह डाइवर्जनरी टैक्टिक हो। देखो, आप समझिए पूरा का पूरा इस समय ध्यान किधर है? पहलगाम पर है। तो पूरी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इस समय लगी होगी इन आतंकियों को ढूंढने में। तो यहां पर जानबूझकर इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर पर कराने की कोशिश की जा रही होगी ताकि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका कुछ जो ध्यान है वो इधर की तरफ खिंच जाए, ताकि यहां पर जो आतंकी थे उनको एक प्रकार से थोड़ा सा मौका मिल जाए ताकि वो वहां से भाग निकले, फरार हो सके। आप समझ रहे हो, इस तरह के टैक्टिक्स करने की कोशिश की जाती है। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो बारामूला और जो उरी वाला सेक्टर मैंने आपको बताया, ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये हाई इन्फिल्ट्रेशन जोन में से आता है। उरी अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली हॉट बेड रहा है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का। मतलब स्पेशली गर्मियों के समय में, अभी जो गर्मी का सीजन स्टार्ट हो ही गया है, तो इस समय क्या होता है, जो बर्फ वगैरह है वो पिघल जाती है और वहां से पास करना थोड़ा आसान हो जाता है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड अगर आप देखोगे ध्यान से, अगेन आप देखिए आप सब जानते होंगे यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये जो बारामूला यहां पर जो उरी सेक्टर में जो भी कुछ हुआ, इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा था, उसके अपोजिट में मुजफ्फराबाद आपको देखने को मिलेगा, लीपा वैली देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्च पैड है
टेररिस्ट के, वहां पर जो आतंकी हैं ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, जितने भी फायरिंग वगैरह शूट आउट वगैरह करना है, ये इस तरह की ट्रेनिंग लेकर और एलओसी पार कर भारत में आने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से ये जो उरी वाला सेक्टर है, वहां से ज्यादातर टेररिस्ट जो है वो भारत में आने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली इसका एक और आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। क्या हुआ था कि जो एलओसी का सीज फायर वायलेशन है वो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में एलओसी पर सीज फायर वायलेशन किया था पूंछ वाले एरिया में। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, पाकिस्तान सीज फायर को तोड़ता है, लगातार गन फायरिंग वगैरह करता रहता है ताकि इंडियन आर्मी का जो ध्यान है वो एक दिशा में चला जाए, और फिर दूसरी तरफ से जो आतंकी हैं वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वाला जो अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था उसमें कई सारे जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया था, तो इसको भी रोकने की कोशिश की गई थी। आप समझ रहे हो किस तरह से अलग अलग प्रकार के जो टैक्टिक्स हैं वो एलओसी पर चला करता है पाकिस्तान, ताकि भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी ला सके, जम्मू कश्मीर में जो अभी तक शांति चल रही थी उसको कहीं ना कहीं भंग कर सके। क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो भी कुछ हुआ है कल से लेकर अभी तक, इसको देखते हुए सरकार का क्या रेस्पॉन्स आया। देखो, एक तो आप सबसे पहले जानते होंगे कि पीएम मोदी भारत में नहीं थे, वो सऊदी अरब के विजिट पर गए हुए थे, लेकिन आज उनका और भी विजिट होना था सऊदी अरब ने, लेकिन उन्होंने उस चीज को कैंसिल कर दिया और रात को ही फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरब से वो दिल्ली आ गए। और दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही मैं आपको बता दूं, अजीत डोवल के साथ, एस जयशंकर साहब के साथ, सभी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। मतलब इस मीटिंग के दौरान जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है, जिसमें आपको आर्मी चीफ जनरल, आईबी, रॉ के जो ऑफिसर्स हैं, हेड हैं, वो सब उस समय मौजूद थे, तो तुरंत कुछ ना कुछ एक्शंस लेने की बात कही जा रही होगी। जो भी कुछ हुआ होगा, यहां पर सरकार कह रही है कि हम तुरंत बेसिस पर जो भी रिस्पांस लेना है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर मेजर्स क्या लिए गए हैं सरकार की तरफ से? देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग प्रकार के कदम लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो गया अलग अलग जगहों पर जहां पर भी रिस्क है। फिर दूसरा है ड्रोन सर्विलेंस। यहां पर कोशिश यही है कि ड्रोन के माध्यम से ज्यादा जो तैनाती है वो किया जा सके। और फिर कुछ इलाकों में जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर मोबाइल इंटरनेट अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर इसके अलावा सीआरपीएफ और आर्मी की जो बटालियन है, स्पेशली साउथ कश्मीर में एलओसी वाले सेक्टर्स में, वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। और साथ ही साथ जो एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, वो तैयार किया जा रहा है ताकि जो भी अभी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग होती थी और सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होता था उसमें बदलाव किया जाए, और जो भी आतंकी कर रहे हैं उसको हम एक प्रकार से जवाब दे सकें। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अभी इस समय कश्मीर में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या हालात है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो पहलगाम का बताऊं, जहां पर कल ये जो बड़ी इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पर तो अभी बहुत ज्यादा टेंशन बना हुआ है। अभी पूरी तरह से उसको लॉकडाउन कर दिया गया है। आर्मी, सीआरपीएफ ने पूरा जो एरिया उसको कॉर्डन कर दिया है, टूरिस्ट को इवैक्यूएट करा दिया गया वहां से। फिर दूसरा, जो बारामूला वाले डिस्ट्रिक्ट में, उरी में जो इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा था, वहां पर अभी ऑपरेशन जारी है, जो ऑपरेशन टिक्का मैंने आपको बताया, और सिविलियन का एक्सेस जो है उसको रोका गया है। फिर श्रीनगर में देखिए, अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्रीनगर में सरकार क्या कर रही है, तो हाई अलर्ट पर उसको रख दिया गया है। जो इंटरनेट वगैरह है उसको भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ट्रैफिक की पेट्रोलिंग यहां पर जारी है। फिर अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज अनंतनाग, उसको भी पूरी तरह से सील किया गया है, और कई सारे जो डिटेंशंस हैं अंडर यूएपीए वो किया गया। कई लोगों को इस समय गिरफ्तार किया गया है, और कुपवारा को इस समय वॉच लिस्ट एरिया में रखा गया है, और हाई ड्रोन सर्विलेंस वहां पर जारी है। तो सरकार अलग अलग जगहों पर जहां पर भी खतरा है उसके ऊपर पूरी निगरानी बनाई हुई है। अब क्वेश्चन यही कि अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो, इस तरह का जो इन्फिल्ट्रेशन किया गया अभी बारामूला में, कोशिश की जा रही थी, ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है पाकिस्तान बैक्ड टेरर आउटफिट्स के द्वारा, ताकि एक तो कश्मीर में जो इस समय इंस्टेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, सिक्योरिटी जो इकोसिस्टम इस समय बना हुआ था कश्मीर के अंदर, शांति बनी हुई थी, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली जो सिविलियन जोन्स हैं, जो सॉफ्ट टारगेट हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल अटेंशन भी गेन करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वो भारत आए हुए थे, तो इस समय जो भी कुछ किया जाता है उसका एक उनको ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है, तो ये किया जा रहा है। तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारत का जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो एलओसी फेंसिंग वल्नरेबिलिटीज है, फ्यूचर काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। और आगे आने वाले समय में आपको अलग अलग प्रकार के रेस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जाए,
जाए, डिप्लोमेटिक एक तरह से प्रेशर बनाएगी पाकिस्तान के ऊपर, अलग अलग प्रकार के कदम लिए जा सकते हैं। लेकिन वो देखना होगा अगेन क्या होता है। देखो, कभी भी किसी भी वक्त खबर आ सकती है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको यहां पर बताता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हो भारत का इस समय जो नेशनल आर्किटेक्चर है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो अलग अलग कदम यहां पर लिए जाते हैं। लेकिन अभी इस समय कौन सा हमारा सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है, काउंटर टेरर मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, इन चारों में से आपको बताना है। मतलब 3 हमने अडॉप्ट कर लिया है, एक के ऊपर बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक हमने अपनाया नहीं है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।